कानपुर की जहां पर कानपुर देहात में मालगाड़ी ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं। इटावा से कानपुर जा रही थी मालगाड़ी ट्रेन। तस्वीरें आप देखिए जहां पर सुबह 4 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। तो ये पूरा हादसा जो है वो कानपुर देहात के अंबियापुर गांव के पास हुआ है और हादसे का शिकार जहां पर 22 डिब्बे पलटे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के अंबियापुर गांव के पास का है, जहां पर इटावा से कानपुर जा रही एक मालगाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और 22 डिब्बे बताए जा रहे हैं इस मालगाड़ी के जो पलट गए। और हादसा लगभग सुबह 4 बजे हुआ था। जैसे ही घटना की जानकारी जीआरपी और स्थानीय रेलवे प्रशासन को मिली तो मौके पर टीम पहुंची और घटना की तफ्तीश में जुट गई। और वही स्थानीय लोगों की अगर माने तो घटना सुबह 4 बजे की है। घटना का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो देखिए सुबह 4 बजे हादसा होता है जहां पर 22 डब्बे जो हैं इस मालगाड़ी के पलट जाते हैं। हालांकि वजह कैसे रही, बेकाबू कैसे हुई, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्राइम न्यूज़ आपको सबसे पहले दिखा रहा है इस पूरी घटना को लेकर। और अधिक जानकारी लेंगे बलराम से। बलराम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर सुबह 4 बजे हादसा हुआ है। हादसे के पीछे की वजह क्या कुछ रही है, क्या ये स्पष्ट हो पाया है अभी तक? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये सुबह का यह हादसा एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जहां पर इटावा से कानपुर की ओर जा रही थी मालगाड़ी, तभी ये अमियापुर गांव पड़ता है, उसके पास ये ट्रेन हादसा हुआ। करीब 22 डब्बे जो है पटरी से उतर गए हैं। हालांकि जैसे ही सूचना मिली रेलवे प्रशासन को तो मौके पर रेलवे प्रशासन जीआरपीएफ की टीम पहुंची, जिन्होंने रेलवे ट्रैक खाली कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि इस हादसे की अभी भी कोई वजह नहीं पता चल पाई, स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ है। जांच टीम पूरी लगा दी गई है, ट्रैक को साफ कर दिया गया क्योंकि ये ट्रैक जो है इटावा से कानपुर और दिल्ली तक को जोड़ता है, इसलिए इसको ट्रैक को खाली कराया गया है और मालगाड़ियां और तमाम गाड़ियां जो हैं फिर से रूबरू चलने लगी हैं। जी बलराम, क्या इस हादसे में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान बताया जा रहा है क्या? अब ये मालगाड़ी थी तो ये इससे एक बड़ा हादसा होते होते टला गया। अगर इसकी वजह से अगर कोई सवारी गाड़ी होती तो जरूर एक हादसा होता और रेलवे प्रशासन पे एक बार फिर से सवाल खड़ा होता कि आखिर किस वजह से। सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिल रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया है लेकिन रेलवे प्रशासन मीडिया के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा देखते ही बंद कर लेते हैं अपने दरवाजे या फिर कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। तो जांच शुरू है, जांच के बाद ही वो कह रहे हैं कि इस पूरी एक घटना की जानकारी दे पाएंगे। जी बलराम, सुबह 4 बजे हादसा हुआ। ऐसे में जब ये हादसा हुआ तब जीआरपी पुलिस उस वक्त क्या मौके पर मौजूद थी या फिर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची? बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जब यह हादसा हुआ सुबह 4:30 बजे का हादसा बताया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग जो हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को दी। जब रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तब मौके पर पहुंच के इसको रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया। यहाँ की इनको जानकारी थी कि वहां पर रेलवे प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी कि इस हादसे की, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने और ग्रामीण लोगों ने रेलवे प्रशासन को जानकारी दी। तब वहां पर जीआरपी अपने जो है रेलवे प्रशासन को सूचना दी। जी बलराम, हादसे की वजह कब तक स्पष्ट हो पाएगी, क्या ये मालूम चल पाया है? तो बात यही की जा रही है कि जब भी मीडिया ने पहुंचने की कोशिश की तो मीडिया को केवल गुमराह किया गया कि इसकी जांच चल रही है, आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर मीडिया को क्यों गुमराह किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन हर बार जांच की कहते हैं और कार्रवाई करने की बात कहता है, लेकिन हादसे को स्पष्ट करना नहीं बता पाता है। और पिछली बार भी कई हादसे हुए हैं, हादसे को स्पष्ट नहीं बताया गया। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, तमाम अपडेट्स हमको देने के लिए।